श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण के महत्व और पूजन का महत्व। अगर आप 1 वर्ष तक इन दिनों में करते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, विसर्जन, तो यकीन मानिए कि आपका 1 वर्ष के अंदर महादेव कोई भी कामना होगी जरूर पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने कई वर्षों तक निरंतर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करती थी, विसर्जन करती थी। महादेव प्रसन्न होकर प्रकट होकर के उनसे वर मांगा तो माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, मेरी वर बस इतना सा है कि जो मृत्यु लोक में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन करेगा, आप उसकी समस्त कामना पूर्ण करेंगे। तो इतने में महादेव ने कहा कि माता पार्वती, मैं आपको वर देता हूँ कि जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा, पूजन करेगा, विसर्जन करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। और माता पार्वती ने जो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए थे, वह आज भी आपके साउथ में, वो स्थान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज भी वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अभी भी बना हुआ, वो विसर्जन नहीं हुआ था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में निरंतर दुख लगा है, परेशानी है, कष्ट है, संतान सुख नहीं है, आर्थिक परेशानी है या बीमारी है, कोई भी समस्या अगर आपकी है, तो आपको करना यह है कि प्रदोष के दिन या आप मासिक शिवरात्रि हर महीने की पड़ती है उस दिन आप एक नियम बना लीजिए कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है और विसर्जन करना है। और समय उसका इस तरीके से होना चाहिए, प्रदोष काल का समय, जबकि सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटे का जो समय होता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है प्रदोष के दिन का और मासिक शिवरात्रि का। तो आप इन दोनों दिन में आप प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गाय के घी या गाय का कच्चा दूध या मक्खन मिश्रित करके पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं। पूजन करिए, पूजन में पंचामृत स्नान कराइए, बेलोपत्र, समीपत्र, भगवान शिव के प्रिय पुष्प, चंदन, अक्षत, मौली, जनेऊ से पूरा उनका अच्छे से श्रृंगार करिए, गोलबाती का दिया जलाइए। उसके बाद अगर आप व्रत रहते हो तो कथा पढ़ सकते हैं, व्रत नहीं भी रहते तो भी कथा कर लीजिए। और मासिक शिवरात्रि का है कर रहे हैं तो आप मंत्रों का जाप दोनों दिन जब पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर लीजिए तो 108 भगवान का नाम जरूर ले लीजिएगा। एक माला रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। पूजन करिए और आंचल फैला के अपने महादेव से जरूर मांगिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन तुरंत करना है। अगर आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह रहते हो कि आपको मिट्टी पर्याप्त न मिलती हो, तो आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हैं। घर के गमले में आप जो है लिंग की आकृति बना करके पूजन विसर्जन उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर में भी कहीं से मिट्टी साफ स्वच्छ ला करके तुरंत जल छिड़काव करके आप बना के घर पे भी पूरा पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 वर्ष तक मासिक शिवरात्रि या 1 वर्ष तक प्रदोष का संकल्प ले लेते हैं, तो आपकी झोली अगर संतान से खाली है तो आपको संतान भी प्राप्त होगा। अगर धन का अभाव है तो भगवान आपकी कृपा धन को, भंडार को भरेगा। अगर आप किसी दुख में, परेशानी में कहें तो महादेव आपका साथ जरूर देंगे, क्योंकि जब समय समय पर हमारे भगवान ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, विसर्जन किया, तो हम सभी को भी मृत्यु लोक में एक नियम संकल्प जरूर लेना चाहिए। आप महीने की 2 प्रदोष पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष की, और मासिक शिवरात्रि एक पड़ती है। तो आप दोनों दिन का नियम बना सकते हैं। आप चाहे तो 1 दिन का नियम बना सकते हैं। 1 वर्ष करके देखिए और आपको स्वयं अनुभव होगा, जिस भी कामना के लिए आपने पूजन किया है पार्थिव शिवलिंग का, महादेव ने आपको दिया या नहीं दिया, आपको स्वयं अनुभव होगा और आप करके जरूर देखिएगा। पार्थिव शिवलिंग निर्माण जब हम पूजन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो एक शिवलिंग मानी जाती है, लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं तो कई सहस्त्र शिवलिंग की पूजन का फल मिलता है आपको। साथ ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, मान लीजिए कहीं मंदिर में जाके अगर आपको बट वृक्ष की पत्ती मिल जाए, पीपल का पत्ता का वृक्ष मिल जाए, कोई भी पत्तियां मिल जाए, उससे भी अगर आप श्रृंगार कर देते हैं ना, तो महादेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस तरीके से मैं ये वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यह महाशिवरात्रि के दिन किया था और उसकी परिक्रमा करने के बाद मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो आप सभी एक नियम जरूर बना के देखिएगा। महादेव आपका हाथ थाम लेंगे, आपकी झोली खुशियों से भरेंगे और आपके जीवन से समस्त दुख को समाप्त करके जीवन में खुशियाँ
ज़रूर लाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाया करिए, ताकि महादेव का नाम स्मरण हमारे मन में रहे, तो हमारे महादेव हमारे साथ हमेशा रहें। गौ माता का दर्शन हुआ और आप भी वीडियो के माध्यम से करें, क्योंकि गौ माता की पूंछों में माता लक्ष्मी निवास करती हैं और गौ माता का हम जब भी प्रणाम करते हैं तो सामने से नहीं पीछे से की जाती है, क्योंकि गौ माता का मुंह जो है पूजनीय नहीं माना गया है और सारे शरीर को पूजनीय माना गया है। तो आप पूंछों को स्पर्श करके भगवान शिव का ध्यान किया करिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पर, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी महादेव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए और महादेव की भक्ति में लगे रहिए। कैसा भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है, महादेव सभी समाप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।